हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की सक्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग बहुत टाइम से एसएससी सीजीएल 2021-22 का आंसर की का वेट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर की नहीं आने के पीछे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है, एक मेन रीज़न है, वो आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म फिलअप हो रहा था उसका लास्ट डेट आपको पता होगा कि वो जो लास्ट डेट था वो 30 अप्रैल को था, और जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है वो 2 मई को है। तो जो 30 अप्रैल को था तो सर्वर इतना बिजी था कि एसएससी का साइट उस दिन ओपन ही नहीं हो रहा था। अगर वो चढ़ा भी देते आंसर की तो देख ही नहीं पाते, क्योंकि साइट बहुत इतना स्लो था कि आपको पता है कि लास्ट डे में साइट कितना स्लो होता है। तो एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट था, इसलिए नहीं आया। लेकिन और बच्चे कह रहे थे कि सर 1 को तो आ सकता था। तो एसएससी का मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले कुछ रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे जाके ऑफिशियल साइट पे, तो आपको पता लगेगा कि वो जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो ट्यूसडे को आ रहा है। चाहे रिजल्ट हो या आंसर की हो, कुछ भी पिछले कुछ रिजल्ट्स की बात, ऐसा कुछ नहीं है कि मंगलवार को फिक्स है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से 2-4 रिजल्ट का अगर आप देखोगे तो वो ट्यूसडे को आ रहा है। तो मैं आज आपका हो गया 2 तारीख, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आज शाम तक, ज़्यादा उम्मीद है कि आज शाम तक आंसर किया जाए। अगर आज शाम को नहीं आया तो कल बहुत मोस्ट प्रोबेबली है कि कल आपका रिजल्ट आंसर की जो है वो कल आ जाए। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होने वाली है इस बार वो फिर से पिछले बार की तरह ही है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी था पिछले बार के कंपैरिजन में। तो 5 मार्क्स का मैक्सिमम डिफरेंशिएट होगा। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अगर आपके 130 अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं। ओबीसी कैटेगरी में हैं तो अगर आपके 125 आ रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप 120 पे सेफ़ जोन में हैं। अगर मैं बात करूं एससी और एसटी की, तो एससी कैटेगरी वालों के लिए अगर आप 115 है तो आप सेफ़ जोन में, और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपके 105 से 110 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ़ जोन में। एससी एसटी में इंक्रीज हो भी सकता है, लेकिन मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपके सच में 130 आ रहे हैं नॉर्मलाइज, तो आपको पता है कि आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा। बहुत सारे शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में स्कोर 10 से 20 मार्क्स भी इंक्रीज करते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर इंक्रीज हुआ था पिछले बार वो 10 to 20 मार्क्स इंक्रीज हुआ था, 10 to 20 मार्क्स। और जो इस बार का पता है कि आपको जो नॉर्मलाइज होगा वो भी इसी पिछले साल के अकॉर्डिंग ही होगा, और कुछ शिफ्ट में मुश्किल से आपको 2 मार्क्स का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसे इस बार का ईजीएस शिफ्ट की बात करूं तो 12 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट और 18 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट, ये दोनों ईजीएस शिफ्ट में है। तो इसमें आप देखिएगा 2 मार्क्स का, इसमें आपको 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। अब बाकी देखते हैं कि जब आंसर की आ जाएगा तो उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि किसके कितने स्कोर आ रहे हैं। उसके बिहाफ पे जो एनालिसिस किया जाएगा वो एक अच्छा एनालिसिस होगा। अभी कुछ भी बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर आपके 125 130 बन रहे हैं हार्ड शिफ्ट में तो आपके स्कोर के 150 तक जाने के चांसेज हैं। अगर आपके और हार्ड शिफ्ट में 130 बन रहे हैं तो 150 तक भी जा सकता है। 145 अगर 125 है तो 145 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आपके नॉर्मल थोड़ा सा इजी शिफ्ट था और फिर आपके 130 बन रहे हैं तो फिर आपके 132 to 135 तक हो सकता है। 2 to 5 मार्क्स का आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है मार्क्स। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आज शाम तक रिजल्ट आंसर किया जाए, और रिजल्ट तो आपको पता है कि 2 महीने लगेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आज शाम तक आंसर किया जाए, नहीं तो फिर आपका कल तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कल आ ही जाएगा आपका आंसर की। तो प्लीज़ कीप पेशेंस बनाए रखें। और आपको तो पहले ही पता होगा, जब आप पेपर दे के निकलते हो तो आपको एक आइडिया लग ही जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट ही करेगा। आपको मैथ्स पढ़ना ही है। अगर आप मेंस का भी प्रिपरेशन करते हैं तो आप मैथ्स आपको पढ़ना ही है, इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। अगर आप ये दोनों पेपर पढ़ोगे तो CHSL आ रहा है आपके सामने, तो CHSL आ रहा है तो आप CHSL में तो कर ही लोगे मैथ्स, इंग्लिश। और करेंट अफेयर्स एक ऐसा चीज़ है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बच गया रीजनिंग, तो रीजनिंग आपको एसएससी का टेस्ट मॉक लगाओगे तो उससे हो ही जाएगा। तो इससे आपका CHSL का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मैथ इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में आते हैं। तो
मैं तो सजेस्ट करूँगा कि मेंस का प्रिपरेशन करते रहिए। क्या पता आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और आपका आ जाए, लिस्ट में आपका नाम हो, तो फिर इतने टाइम तो आप को ये लगा कि ये मेरा तो होगा नहीं, तो मैं क्यों प्रिपरेशन करूं। तो टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आप लोग अपने स्टडी पे फोकस कीजिए और कंटिन्यूअस वे पे स्टडी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आज आपके लिए एक अच्छा दिन हो, आज ये आंसर किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।